एक बार सभी लोग ऑडियो वीडियो कंफर्म कर दीजिए। गुड इवनिंग विद्युत, प्रावा, गुड इवनिंग प्रदीप। एक बार आप सभी लोग ऑडियो वीडियो कंफर्म कर दीजिए, सब कुछ ओके है, फाइन। चलिए, तो अपना अपना सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। बाकी लोग भी ऑलमोस्ट जितने लोग को आना था आ गए हैं, बाकी लोग ज्वाइन कर लेंगे ना। चलिए, तो अपन माइक्रो प्रोसेसर अपन पढ़ रहे थे, हाँ, तो अपन क्या पढ़ रहे थे, अपने बेसिक ही पढ़ रहे थे। अभी तक अपने जो पढ़ा है कुछ खास नहीं पढ़ा है, सिर्फ बेसिक डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि सब्जेक्ट थोड़ा टेढ़ा है, तो क्यों ना इसको अपन पहले बेसिक से डिस्कस करें, इसलिए अपन इसको मान के बेसिक स्टार्ट कर रहे थे। तो एक पॉइंट नोट करना आप लोग, अगर माइक्रो प्रोसेसर के बारे में बात करो तो माइक्रो प्रोसेसर करता क्या है। माइक्रो प्रोसेसर आपका बहुत सारा काम एक सिंगल चिप में कर देगा। जैसे कि एडिशन कर सकता है, सब्ट्रैक्शन कर सकता है ना, लॉजिकल ऑपरेशन कर सकता है ना, कंट्रोलिंग ऑपरेशन कर सकता है। ये बहुत सारे ऑपरेशन सिर्फ एक ही चिप में हो जाएंगे, होता है आपका माइक्रो प्रोसेसर। बट इसके अंदर मेमोरी नहीं होगी, ये तो आपको ही पता है। ओके, ठीक है। तो अगर बोलो माइक्रो प्रोसेसर, तो माइक्रो प्रोसेसर आपका कैसा कंट्रोल्ड है, सॉफ्टवेयर कंट्रोल्ड है कि या हार्डवेयर कंट्रोल्ड है ना। एक बात बनती है दिमाग में यहाँ पे कि सर जो मेरा पास माइक्रो प्रोसेसर है वो हार्ड वायर्ड है या फिर सॉफ्ट वायर्ड है। तो याद रखना, एक ऐसी चीज जो कि सॉफ्टवेयर से कंट्रोल होगी उसको हम बोलते हैं क्या, सॉफ्ट वायर्ड कंट्रोल डिवाइस। तो याद रखना, आपका एडर सर्किट आपने डिजिटल में पढ़ा था, आपने डिजिटल में एडर पढ़ा था, वो आपका हार्ड वायर्ड था क्योंकि वो आपका मैनुअली कंट्रोल होता था, ठीक है ना। लेकिन यहां पे आपका जो माइक्रो प्रोसेसर बेटा, वो आपका वो आपका क्या है, सॉफ्ट वायर्ड डिवाइस है। ज्यादा आप लोग यहाँ पे पहला पॉइंट मैं क्या बोलूंगा, माइक्रो प्रोसेसर इज आ, क्या बोलोगे आप यहाँ पे, सॉफ्ट वायर्ड डिवाइस। क्या बोलोगे आप यहाँ पे, माइक्रो प्रोसेसर इज आ सॉफ्ट वायर्ड डिवाइस। ये जो चीज है माइक्रो प्रोसेसर आपका सॉफ्टवेयर के थ्रू कंट्रोल होता है, जबकि जो आपके एडर वगैरह सर्किट होते हैं जो आपने डिजिटल में पढ़े है ना, वो आपके क्या होते हैं, हार्ड वायर्ड। जैसे कि फ्लिप फ्लॉप आपने पढ़ा था, है ना, आपने रजिस्टर्स पढ़े थे, वो सब आपके क्या थे, हार्ड वायर्ड थे। या तो ऐसा पता मैंने कि आपके पास एडर एक सर्किट हो गया, है ना। एडर भी एक सर्किट ही तो है जैसे माइक्रो प्रोसेसर है। लेकिन एडर में क्या डिफरेंस है बेटा, एडर आपका यहाँ पे क्या है, एडर एंड सब्ट्रैक्टर आपके यहाँ पे क्या है, एडर सब्ट्रैक्टर काउंटर जितने भी हैं वो आपके क्या है यहाँ पे, दीज आर दीज आर क्या बोलोगे आप उनको, दीज आर हार्ड वायर डिवाइस, दैट वाज हार्ड वायर्ड। मतलब इसको आप मैनुअली कंट्रोल करना होता था। जैसे कि आपको याद होगा, काउंटर को आपको किसी स्टेट पे रखना पड़ता था, 000 पे या 001 पे, जैसे आपने डिजिटल पढ़ा है, तो वो आपके हार्ड वायर्ड है, ठीक है ना, वो आपके यहाँ पे क्या है, हार्ड वायर्ड। तो याद रखना, एक पॉइंट तो बनता है आपके पास कि माइक्रो प्रोसेसर हमारा किस टाइप का डिवाइस है, दिस इज अ सॉफ्ट वायर्ड डिवाइस। ओके, और ये मेरा हार्ड वायर्ड है ना, एडर। अच्छा, माइक्रो प्रोसेसर करता है क्या, एक पॉइंट ये भी बनता है, एक पॉइंट यही बनता है, माइक्रो प्रोसेसर किस टेक्नोलॉजी से बना है। माइक्रो प्रोसेसर देखो, माइक्रो प्रोसेसर क्या है बेटा, कि आपका बहुत बड़ी डिवाइस, मतलब बहुत बड़ा ऑपरेशन करता है सिंगल चिप, इन अ सिंगल चिप, छोटी सी चिप पे जो कि बहुत बड़े बड़े काम करती है। अब बहुत बड़े बड़े काम है तो वहां पे जो भी ऑपरेशन लगाएंगे, जो इसका कंस्ट्रक्शन किया गया है, वो ऐसा कि छोटा हो लेकिन उसके अंदर बहुत सारी चीजें हो। तो मतलब माइक्रो प्रोसेसर देखने में तो बहुत छोटा, लेकिन बहुत लार्ज इंटीग्रेशन, मतलब बहुत ही अंदर उसमें भर के रखा आपने बनाया है, ठीक है ना। तो आप लोग याद रखना, माइक्रो प्रोसेसर आपका क्या है, किस टेक्नोलॉजी बनाया गया है, ये आपका वीएलएसआई, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी। ये चीज आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट होता है, वीएलएसआई, ठीक है ना। किसी लोग को नाम भी सुना होगा आप लोगों ने। जो माइक्रो प्रोसेसर आपका बनाया गया है वो किस टेक्नोलॉजी से बनाया गया है, वो आपका वीएलएसआई टेक्नोलॉजी से बनाया गया, मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। मतलब बहुत ही ज्यादा इसको आपने इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट मतलब क्या, सम करना, मतलब बहुत छोटी चीज की आप उसका सम करके बताओ, ठीक है ना। तो इस चीज से बनाया गया है, किस टेक्नोलॉजी से, वीएलएसआई टेक्नोलॉजी से, जबकि बाकी डिवाइसेस आपकी वीएलएसआई टेक्नोलॉजी से नहीं बनाई गई है, ठीक है ना। तो याद रखना आप लोग, माइक्रो प्रोसेसर आपका लिखना आप लोग, माइक्रो प्रोसेसर is designed microprocessor is designed by
VLSI टेक्नोलॉजी, VLSI टेक्नोलॉजी, VLSI टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। माइक्रो प्रोसेसर आपका VLSI टेक्नोलॉजी के थ्रू बनाया गया है। अब यहाँ पे जो वर्ड आता है VLSI, इसका मतलब क्या है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव बन चुका पहले भी कि आपने माइक्रो प्रोसेसर किस टेक्नोलॉजी बनाया है, तो हमने उसको VLSI टेक्नोलॉजी से बनाया है। ओके, ठीक है। एक बात और है, एक बात और, तो पहले अपन डिस्कशन कर लेते हैं दिक्कत आई क्यों, है ना। दिक्कत आई इसलिए है कि जो मेरे पास वेब कैम है ना, देखो आप लोग भी मानते हो कि हर एक चीज की एक उम्र होती है ना, हर एक चीज की उम्र होती है। और मेरा जो लैपटॉप है उसकी उम्र भी शायद से पूरी हो रही है धीरे धीरे, है ना। ये जो इंडिकेशन जो दे रहा है ना धीरे धीरे, ये बीच, हालांकि ऐसा कभी कभी कभार होता है, मतलब ये कि महीने में कभी एक दो बार हो गया तो हो गया, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि जो मेरा लैपटॉप है उसकी उम्र पूरी होने वाली है, और वेब कैम भी मतलब बहुत पुराना हो गया, इन दोनों की उम्र पूरी होने वाली है। चल एक बार लास्ट स्टेप में बता देता हूं, ठीक है। तो मैंने ये बताया था कि जो माइक्रो प्रोसेसर है आपका, उसको हमने किस टेक्नोलॉजी थ्रू बनाया है। जो आपके पास माइक्रो प्रोसेसर बन के आ रहे हैं, जो मोबाइल फोन बन के आ रहे हैं, हाँ, जो आज की डेट में आपका जो फोन बन के आ रहे हैं, है ना, जो टच स्क्रीन वाले फोन आते हैं, वो किसके थ्रू बनाए जाते हैं, कौन सी प्रोसेस बनाए जाते हैं? वो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एक टेक्नोलॉजी होती है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि आप छोटी सी चीजें, बहुत सारी चीजें फिल कर देते हो। जैसे माइक्रोस्कोप होता ना, कि एक छोटी चीज को बहुत बड़ा दिखाई देगा, तो बस आप इसे यही समझ लो। आप यही समझ लो कि आपने इसको बहुत जूम कर लिया है, वेरी लार्ज, और वहां पे आपने चीजें यहाँ पे पुट करी, ठीक है ना, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, तो जाके इतना कॉम्पैक्ट हो पाया, ठीक है ना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाले बच्चों का। जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के स्टूडेंट होते हैं, इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है। और अगर वो प्राइवेट इंडस्ट्री में जाते हैं तो इस टेक्नोलॉजी का बहुत यूज होता है, ठीक है ना। आई थिंक मेरे ख्याल से इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए एक ही जॉब बचती है प्राइवेट में, वो है VLSI, ठीक है, जो कि अभी बहुत ट्रेंड कर रहा है। इवन अगर आप लोग जो इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट भी हैं, अगर कोई ये IIT वगैरह जाता है तो सबसे अच्छे प्रेफरेंस करता है VLSI की, क्योंकि एक ऐसी ब्रांच है जहां पे जॉब की बहुत सिक्योरिटी है। क्योंकि पूरा पूरा आज की डेट में हो रहा है ना, पूरा चिप पे काम हो रहा है, और चिप मतलब आपका क्या है, एक तरह से VLSI, है ना। तो ये आपको होता है VLSI। आई थिंक सबको VLSI समझ में आ रहा होगा, एक बार कंफर्म कर दो। सबको VLSI समझ में आ गया, VLSI क्या होता है? चलो, अच्छा, अगर बात करो माइक्रो प्रोसेसर, तो हमने VLSI के थ्रू बनाया। माइक्रो प्रोसेसर के अंदर होता क्या क्या है, थोड़ा वो देखते हैं। हम ये देखते हैं कि आपके माइक्रो प्रोसेसर के अंदर होता क्या क्या है, थोड़ा उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो आपके माइक्रो प्रोसेसर में बेटा तीन चीजें होती हैं, याद रखना आप लोग। आपके माइक्रो प्रोसेसर में हमारे पास तीन चीजें मिलकर बनता है। माइक्रो प्रोसेसर इज कंसिस्ट ऑफ microprocessor is consist of microprocessor consist of, पहला है तो आपका क्या, ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU पहला होता है आपका ALU, पहला क्या होता है आपके यहाँ पे ALU, दूसरा होता है आपके यहाँ पे कंट्रोल यूनिट, और तीसरा होता है आपके यहाँ पे रजिस्टर्स। तीन चीजों से मिलकर आपका बनता है माइक्रोप्रोसेसर। आपका जो माइक्रो प्रोसेसर होता है बेटा, वो तीन चीजों से मिलकर बनता है ना। अब वो पूछेगा माइक्रो प्रोसेसर के अंदर एक्चुअली में क्या होता है, तो बोले तीन चीजें होती है, तीन चीजें कोई अलग बनी होती है। तीन चीज होती है, कौन कौन सी होती है? ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर्स। तो मैं बना के दिखाता हूं आप लोग को, ऐसा कुछ देखिए, मैंने बनाया ऐसा कुछ, एक बॉक्स बनाया है, जो कि किसका बॉक्स है, ये आपका माइक्रो प्रोसेसर का बॉक्स है। दिस इज द बॉक्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। ओके, ये जो बॉक्स है वो किसका बॉक्स है? आपका माइक्रो प्रोसेसर का बॉक्स है। और इसके अंदर क्या है? इसके अंदर तीन चीजें हैं, इसके अंदर तीन चीजें। पहला इनमें से है एक आपका बॉक्स है, इसी के अंदर एक बॉक्स है जिसको हम बोलते हैं क्या, ALU। इसके अंदर होता है पहला पास यहाँ पे क्या, ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। दूसरा होता है आपके पास इसी के अंदर जिसको बोलते हैं क्या, कंट्रोल यूनिट।
सीयू, और तीसरा होता है आपके पास यहाँ पे रजिस्टर। तीनों का मैं काम बता दो, तीनों के रिस्पॉन्सिबल किस किस के लिए होंगे, तीनों किस किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे मैं आपको बता देता हूँ। अरिथमेटिक आपका ये तो पता हो गया होगा कि डिजिटल या माइक्रो में जो भी काम होता है, जैसे आप गाना भी कोई प्ले करते हो ना कंप्यूटर में, जो गाना आप प्ले करते हो या फिर गाने को एडिट करते हो या फिर अपनी फोटो एडिट करते हो, वो जितने भी ऑपरेशन है वो 10 के फॉर्म में होते हैं, है ना। जितने भी ऑपरेशन होते हैं माइक्रो प्रोसेसर में बेटा, वो सारे 10 के फॉर्म में होते हैं, ये बात सबको पता है। अब होगा क्या, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई सॉन्ग है, आपको दो सॉन्ग को मिक्स करना है, मतलब एक सॉन्ग 10 के फॉर्म में, दूसरा सॉन्ग भी 10 के फॉर्म में, दोनों को आप यहाँ पे मिक्स करना चाह रहे हो, ऐड करना चाह रहे हो, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, एडिंग यूनिट लग जाएगी, मतलब दोनों में क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। तो क्या होगा, आपको वहां पे दो नंबर्स को दो डेटा हम क्या होते हैं यहाँ पे, जो भी चीज गाना फोटो जो भी सुनते होते हैं डेटा बोलते हैं इन द माइक्रो प्रोसेसर लैंग्वेज, ठीक है, हम उसको डेटा बोलेंगे। दो डेटा को हमको ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर यहाँ पे कुछ एडिंग ऑपरेशन करेंगे, है ना। मतलब क्या, ALU अरिथमेटिक ऑपरेशन, मतलब हमारा जो भी माइक्रो प्रोसेसर का जो अरिथमेटिक वाला काम होगा क्यों करता है, माइक्रो प्रोसेसर का अरिथमेटिक ऑपरेशन कौन करता है, वो करता है ALU अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन। अरिथमेटिक मतलब जैसे कि एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, इंक्रीमेंट करना, डिक्रीमेंट करना, ये सब कहलाते हैं आपके क्या, अरिथमेटिक ऑपरेशन। लॉजिक ऑपरेशन मतलब क्या, एंड करना, और करना, कॉम्प्लीमेंट करना, ये सब कहलाते हैं आपके लॉजिक ऑपरेशन, ठीक है। कौन कौन से ऑपरेशन, जैसे कि ALU आपका है, ALU क्या करता है, दो डेटा जो भी बाहर से आ रहे होंगे मेमोरी से, उन डेटा को, उन डेटा को क्या करेगा ALU, उन पे अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन करेगा। ओके, ये ALU का काम हो गया, क्योंकि जो भी माइक्रोप्रोसेसर काम करता है 10 के फॉर्म में करता है, और 10 क्या तो ऐड करेगा, इंक्रीमेंट करेगा, डिक्रीमेंट करेगा, कॉम्प्लीमेंट करेगा, कुछ भी ऑपरेशन कर सकता है, ठीक है। आप तो अपने अपने हिसाब से क्या कर रहे हो, गाना प्ले कर रहे हो, आप तो गाने को एडिट कर रहे हो, लेकिन आपको लग गया एडिट कर रहे हो, लेकिन एक्चुअली जो कंप्यूटर के अंदर काम हो रहा है वो 10 फॉर्म में हो रहा है। आप भले यहाँ पे गाना को एडिट कर रहे हो, लेकिन अंदर अंदर वो क्या हो रहा है, एडिट करने के लिए उस दो डेटा को ऐड कर रहा है, सब्ट्रैक्ट कर रहा होगा कुछ, ठीक है। तो वो जो ऑपरेशन होगा जो आप बाहर से कर रहे हो, वो आपका ALU के अंदर होता है। आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। CU क्या करता है, कंट्रोल यूनिट, मतलब ये बताता है कि किस चीज को, आपका ये ALU का काम जो हो रहा है, तो जो कंट्रोल यूनिट होगी वो माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोलिंग वाला काम करता है, ठीक है ना। जो कंट्रोल यूनिट है वो कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेगा और ALU को कंट्रोल करेगा, ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अब हुआ क्या, जो रजिस्टर्स है, आपको पता होना चाहिए रजिस्टर्स क्या होते हैं। रजिस्टर्स आपको मैंने डिजिटल में बताया था, रजिस्टर्स किससे बनते हैं, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप से बनते हैं। रजिस्टर किससे बनते हैं, आपके नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप से, फ्लिप फ्लॉप क्या बनते हैं, रजिस्टर बनते हैं। फ्लिप फ्लॉप क्या करता है, फ्लिप फ्लॉप आपका 1 बिट स्टोर करता है, फ्लिप फ्लॉप आपका 1 बिट स्टोर करता है, और आपका जो रजिस्टर्स होता है, जितने बिट का रजिस्टर होगा उतने बिट आपको स्टोर करेगा। जैसे आपके 3 फ्लिप फ्लॉप यहाँ पे, तो 3 बिट को स्टोर करेंगे, ओके, ये सब कुछ। तो अब रजिस्टर यहाँ पे क्यों लगाएगा माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, क्योंकि होगा क्या कि आप सभी को पता है माइक्रो प्रोसेसर के अंदर कुछ मेमोरी नहीं होती है, कुछ भी मेमोरी नहीं होती है। जब मेमोरी नहीं होती है बेटा, तो अगर कुछ को ऑपरेशन करना माइक्रो प्रोसेसर को, तो वो मेमोरी से डेटा लेगा, है ना, मेमोरी से डेटा लेगा, जो भी डेटा लेगा मेमोरी से ले लेगा वो, है ना। अब यहाँ पे ऑपरेशन करने के टाइम पे उसको होल्ड करना पड़ेगा 2 मिनट के लिए भी। अगर उस पर ऑपरेशन कर रहा है वो, तो उसको कुछ टाइम पे तो होल्ड करेगा ना, और उसको होल्ड करने के कहां रखेगा, वो आपका रजिस्टर्स पे रखेगा। मतलब ये जो रजिस्टर्स यहाँ पे हैं वो आप इनको एक्सेस नहीं करोगे, उसको माइक्रो प्रोसेसर खुद से एक्सेस करेगा। जो इनके अंदर जो रजिस्टर्स है, इनमें गाने फिल नहीं करोगे आप, जब कभी गाना एडिट करोगे तो वो मेमोरी से कहां पे आ जाएगा, आपके रजिस्टर्स पे आ जाएगा, कहां पे, माइक्रो प्रोसेसर के। जो भी एडिटिंग करोगे, एडिटिंग हो जाएगी, फिर कहां चल जाएगा, अगेन मेमोरी पे चल जाएगा, ये फिर रजिस्टर आपका खाली हो जाएगा। क्या बात आपको क्लियर हो गई। तो जो रजिस्टर्स यहाँ पे हैं, जो आपके माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, वो नॉट एक्सेसिबल टू द यूजर होते हैं, लेकिन जो मेमोरी में जो रजिस्टर्स होते हैं वो एक्सेसिबल होते हैं, किसके थ्रू, यूजर के थ्रू। मतलब यूजर कौन सी रजिस्टर्स को आपका वहां पे एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, वो आपका क्या होगा, मेमोरी के, ना कि इसकी, ठीक है। तो माइक्रो प्रोसेसर में 3 चीजें होती हैं, ALU, CU और रजिस्टर्स। रजिस्टर का काम क्या, डेटा को स्टोर करना फॉर लिमिटेड टाइम, और ये माइक्रो प्रोसेसर खुद ही करेगा, ये यूजर नहीं करेगा, है ना। माइक्रो प्रोसेसर को जो लगेगा भाई ये डेटा मुझे रखना भी ऑपरेशन करने के लिए, जो ऑपरेशन कर रहा होगा, तो उसको यहाँ पे होल्ड करके रख लेगा रजिस्टर्स पे, ठीक है, ओके। तो लिखिएगा, कौन कौन से आपके अरिथमेटिक ऑपरेशन बताए मैंने,
आपको जाने मैंने बताया यहाँ पे कौन कौन से ऑपरेशन देखना आप लोग। पहला बताया मैंने आपको ALU, उसका मतलब मीनिंग क्या होता है यहाँ पे ALU का, अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन। तो पहला मैंने बताया आपको क्या बताया ALU। ALU मतलब क्या, अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन। अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन। एक चीज और मैंने आपको बताई शायद से, आज आपको मैंने मैसेज किया था कि बेटा आपका 15 से स्टार्ट हो रहा है क्या, नेटवर्क, है ना। तो आप लोग अगर चाहो तो इसको इनरोल कर सकते हो। आज आपके पास बढ़िया ऑफर है 20% का। हालांकि ये ऑफर मैं देने वाला नहीं था, लेकिन रावल सर के बोलने पे मैंने बोला चलो ठीक है भाई कर लो, है ना। मेरा मानना यह है कि भाई बार बार ऑफर देने से थोड़ा सा उनको अच्छे लगता है जिनने थोड़ा हायर प्राइस पे खरीदा है ना। उनके साथ थोड़ा सा गलती हो जाती है कि पहले खरीद लिया मतलब गलत कर लिया क्या, है ना। तो चलो ये लास्ट बार ऑफर है जो अपन बार बार ऐसा लगाते हैं, अब ये लास्ट ऑफर है, इसके बाद अपन ऑफर नहीं लगाएंगे, ठीक है। चलो, तो ये हो गया आपका अरिथमेटिक लॉजिक ऑपरेशन। क्या करता है ये, आपका कौन कौन से ऑपरेशन करेगा, ये आपका करेगा एडिशन, जैसे कि कौन कौन से ऑपरेशन करेगा, ये आपका ऑपरेशन करेगा जैसे कि एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया। देख लीजिए यहाँ पे कौन कौन से ऑपरेशन, जैसे आपका एडिशन हो गया, है ना। बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं लेकिन मैं कुछ यहाँ पे लिस्ट कर रहा हूँ। एडिशन वाला काम करता है, सब्ट्रैक्शन वाला काम करता है, ठीक है ना, इंक्रीमेंट करता है, डिक्रीमेंट करता है। ये आपके क्या है, पूरे पूरे अरिथमेटिक ऑपरेशन। ठीक है ना, ये आपके क्या होगा यहाँ पे तीनों के तीनों, दीज आर योर अरिथमेटिक एंड, ये आपके अरिथमेटिक ऑपरेशन है ना, जो चारों बताए मैंने आपके अरिथमेटिक ऑपरेशन। ये लॉजिक ऑपरेशन नहीं है, लॉजिक ऑपरेशन कुछ अलग होते हैं, वही बता देता हूँ आपको लॉजिक ऑपरेशन कैसे होते हैं। जो लॉजिक गेट्स करता है ना, जो लॉजिक गेट करता है वो तो लॉजिक ऑपरेशन, जैसे कि क्या होना, आपका एंड करना, और करना, कॉम्प्लीमेंट करना, है ना। ये आपके होते हैं आपके पास लॉजिक ऑपरेशन। जैसे कौन कौन से ऑपरेशन, जैसे कि आपका एंड वाला वर्क करना, है ना, और करना, एक्सऑर करना, नॉट करना, है ना। ये जो ऑपरेशन होते हैं ना, मतलब कॉम्प्लीमेंट करना, ये सब जो ऑपरेशन होते हैं कौन करता है यार, वो आपका करता है कौन यहाँ पे, लॉजिक ऑपरेशन। ये हमारा लॉजिक ऑपरेशन कहलाता है ना, एंड और एक्सऑर नॉट, ये आप कहलाते हैं यहाँ पे लॉजिक ऑपरेशन। ये सारे काम कौन करता है, आपका ALU करता है, ठीक है। और बात करूं यहाँ पे कंट्रोल से, कंट्रोल यूनिट क्या करती है कौन से, ठीक है। कंट्रोल यूनिट क्या करता है देखना आप लोग यहाँ पे, कंट्रोल यूनिट CU, CU क्या करता है देखना आप लोग यहाँ पे। CU आपका जो कंट्रोल यूनिट होता है वो कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेगा, किससे जनरेट करेगा, टू कम्युनिकेट विथ पेरिफेरल डिवाइसेस, जो कि पेरिफेरल डिवाइस जो कि मेमोरी हो गई, है ना, इनपुट और डिवाइसेस हो गए, उससे कम्युनिकेट करने के लिए जो कंट्रोल सिग्नल की जो रिक्वायरमेंट होगी वो कौन डिजाइन करेगा, यहाँ पे कौन करेगा, कंट्रोल यूनिट करेगा। तो लिखना आप यहाँ पे कंट्रोल क्या करेगा, इट जनरेट कंट्रोल यूनिट, देखिए इसमें आप लोग, इट जनरेट कंट्रोल यूनिट, इट जनरेट कंट्रोल यूनिट, या फिर सिग्नल बोल सकते हैं, कंट्रोल सिग्नल बोलने के आते रहेगा, कंट्रोल सिग्नल टू कम्युनिकेट, टू कम्युनिकेट टू कम्युनिकेट विद द पेरिफेरल डिवाइसेस, कम्युनिकेट विद पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल मतलब क्या, जो आसपास है, कम्युनिकेट विद पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल मतलब क्या, ऐसी डिवाइस जो कि उसके आसपास में रखी गई है, जैसे कि आपका क्या हो गया, इनपुट आउटपुट हो गया, प्रिंटर हो गया, है ना, और आपका मेमोरी हो गया। उनसे कम्युनिकेट करने के लिए जो कंट्रोल सिग्नल जो जनरेट होता है वो हमारा करता है क्या, कंट्रोल यूनिट। आई थिंक ये बात भी आपकी यहाँ पे क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, कितना हो गया, बस अभी स्टार्ट हुआ बेटा ना, अपन ने 6:30 से क्लास का टाइम हो गया है, सब लोग थोड़ा सा अपडेट रखना यार, है ना। क्लास का टाइम मैंने 6:30 कर दिया है, ठीक है। अब मैं इसको चेंज नहीं करूँ कि बहुत लोगों ने बार बार बोला कि सर 6:30 करिए, 7 करिए, 8 करिए, 6 करिए। तो फाइनली मैंने बोला कि मुझे ही डिसाइड करना होगा, है ना।
आप लोग के सारे व्यूज देखे मैंने, कमेंट देखे, फाइनली मैं इसको डिसाइड कर लिया 6:30। आई थिंक किसी को दिक्कत भी नहीं होगी, और थोड़ा बहुत दिक्कत होगी भाई एडजस्ट कर लेना, इतना है ना, इतना तो कर सकते हो आप लोग। ठीक है, बाकी आपको रिकॉर्डिंग तो अवेलेबल हो ही रही है ना, जितना अगर छूट जाता है बीच में तो रिकॉर्डिंग से देख लीजिएगा। अपन यहाँ पे जो पढ़ने जा रहे हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ बेटा, मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा ऐसा होता है कि मैं थोड़ा स्लो पढ़ाता हूँ, ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ, है ना। जिस टाइम पे लोग बाकी फैकल्टी दो से पढ़ा सकते हैं, उस टाइम मैं एक ही सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। लेकिन मैं ये बताता हूँ बेटा कि एक बार मेरे पढ़ने के बाद जो सब्जेक्ट होगा, जो मैं आपको पढ़ा दूंगा, उसका दोबारा आपको नहीं पढ़ना होगा, है ना। कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ना होगा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करनी होगी बस। ठीक है, तो थोड़ा सा 1-2 मिनट डिले हो सकता है आपका सिलेक्शन में, सिलेक्शन जरूर होगा, सिलेक्शन जरूर होगा, लेकिन 1-2 मिनट डिले हो सकता है ना। मेरे बहुत से कलीग हैं जो बहुत अच्छी अच्छी कोचिंग पे पढ़ने गए थे, है ना, पढ़े हैं, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ, तो अल्टीमेटली मेरे पास आए हैं, मेरे से बड़े लोग, है ना। जब हम लोग कॉलेज लाइफ में थे तब की बात कर रहा हूं मैं, है ना। तो उनने एग्जाम क्वालिफाई किया, तो उनने यही बताया कि उनने क्या कमी करी, है ना। उनने, उनका जो सिलेक्शन नहीं हुआ था, जो मेरे कलीग हैं, उनने क्या दिक्कत करी थी, उनने मुझ में क्या देखा। वो सिलेक्शन के लिए एक चीज चाहिए होती है आपको, कि आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन। अगर आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है सब्जेक्ट की, तो आप एग्जाम में सक्सीड नहीं कर सकते। बस आपके अंदर यहाँ पे मेंटल प्रेशर बढ़ता जाएगा, क्योंकि आपने भी कम पढ़ा है, कम पढ़ा है, कम पढ़ा है, क्योंकि कम पढ़ने से एग्जाम नहीं निकलेगा। अब आपको धीरे पता पड़ता है कि एग्जाम भी नहीं निकला, ये एग्जाम भी नहीं निकला, ये एग्जाम भी नहीं निकला, निकलेगा कैसे जब पूरी चीज बनती नहीं है आपसे। तो चलो, तो ये हो गया आपका कंट्रोल यूनिट। रजिस्टर क्या करता है, रजिस्टर जो होते हैं आपके इंटरनल रजिस्टर्स होते हैं ना, ये एक्सटर्नल रजिस्टर्स नहीं है, ये आपके इंटरनल रजिस्टर्स हैं। इनका काम क्या होगा, डेटा का स्टोरेज, है ना। और ये जो है तो यूजर से एक्सेसिबल नहीं होते, है ना। देखिएगा, बात करें अपन यहाँ पे रजिस्टर्स की, तो रजिस्टर्स का काम क्या होगा देखना आप लोग यहाँ पे। अपने पास जो यहाँ पे रजिस्टर्स होते हैं, वो किस लिए लगाए जाते हैं देखना आप लोग। तो रजिस्टर्स को समझने के लिए आप थोड़ा समझना, यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप क्या करता है, फ्लिप फ्लॉप करता है आपका 1 बिट स्टोरेज। फ्लिप फ्लॉप करता है आपके पे 1 बिट को स्टोर करता है, फ्लिप फ्लॉप आपका 1 बिट को स्टोर करता है। ठीक है, और रजिस्टर क्या करता है, रजिस्टर आपको बनाया था किससे, रजिस्टर आपको बनाया जाता है नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप से। किससे बनाया जाता है, ये नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप से बनाया जाता है। और जब नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप से बनाया जाएगा, मतलब क्या करेगा, ये नंबर ऑफ बिट को स्टोर करेगा। इसका मतलब साफ है कि क्या करेगा, जब नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप से बनाया गया है, तो ये नंबर ऑफ बिट को स्टोर करेगा, इट विल स्टोर नंबर ऑफ बिट। ये आपका क्या करेगा, नंबर ऑफ बिट को स्टोर करेगा। लेकिन आप लोग ध्यान देना, यहाँ पे जो रजिस्टर्स होंगे बेटा, वो रजिस्टर कैसे होंगे, ये थोड़ा सा समझने वाली बात हो गई है। जो रजिस्टर यहाँ पे होते हैं, वो आपको होते हैं क्या, इंटरनल रजिस्टर होते हैं, याद रखना। जो रजिस्टर्स यहाँ पे होंगे, वो ऐसे ही होंगे जो उसको कोई भी यूजर एक्सेसिबल कर ले, है ना। माइक्रो प्रोसेसर रजिस्टर माइक्रो प्रोसेसर खुद एक्सेस करता है ना। तो लिखना पे क्या है, नॉट एक्सेसिबल बाय द यूजर। मतलब इसको जो यूजर है ना, आप लोग इसको नहीं चलाओगे भाई कि इसमें अपन गाना फिल कर दें। ये तो माइक्रो प्रोसेसर खुद डिसाइड करे भाई यहाँ पे इसको कौन सा डेटा रखना है। ठीक है, तो अपन देखें कौन कौन से रजिस्टर यहाँ पे होते हैं। तो कुल मिला के माइक्रो प्रोसेसर में 3 चीजें होती हैं, एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। एएलयू काम क्या करेगा, जो भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन और लॉजिक ऑपरेशन जो होंगे वो एएलयू कर लेगा। सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट होता है, ये क्या करेगा, कंट्रोल जनरेट करेगा, जो भी माइक्रो प्रोसेसर के पास आसपास में डिवाइसेस है उससे कम्युनिकेट करने के लिए। रजिस्टर्स क्या करेगा, यहाँ पे बाहर से कुछ भी डेटा लेके आता है अगर मेमोरी से, तो अगर माइक्रो प्रोसेसर में रखने की जरूरत पड़ी तो यहाँ पे रखेंगे अपन, यहाँ पे रख के रखेंगे। ठीक है ना, ये होता है आपके पास यहाँ पे आपका माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, अब एक चीज समझना, एक चीज और समझना, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये हो गया क्या, माइक्रो प्रोसेसर में, समझना आप लोग, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है, दिस इज माई माइक्रो प्रोसेसर। इसके अंदर 3 बॉक्स, ये पता है आपको ना, इसके अंदर 3 बॉक्स होंगे, बट मैं पे लिख ही रहा हूँ यहाँ पे, सीधे माइक्रो प्रोसेसर है। ये आपका माइक्रो प्रोसेसर है, और ये आपके पास बाजू में रखा है यहाँ पे क्या, मेमोरी। ये पता है आपको है, क्योंकि मेमोरी माइक्रो के पास होती नहीं है ना। माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर में डिफरेंस यही है कि माइक्रो कंट्रोलर के अंदर मेमोरी होती है जिसको आप एक्सेस कर सकते हो, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर में ये चीज नहीं होती भाई। माइक्रो कंट्रोलर में मेमोरी होती है, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर में मेमोरी नहीं होती है। ठीक है ना, ये सबसे मेन डिफरेंस है जो कि इंटरव्यू पूछा जाता है। ये आपका मान लो यहाँ पे मेमोरी बाहर से, ये बाहर से कोई एक मेमोरी रखी है यहाँ पे। हम अब दोनों क्या करना है, आपको दोनों कनेक्ट करना है। क्या करना है, माइक्रो प्रोसेसर को और मेमोरी को कनेक्ट करना है।
तो कनेक्ट करने के लिए जो आप प्रोसेस यूज करते हो, जो हम टेक्नोलॉजी बोलते हैं, जो हम टर्म यूज करते हैं इन दोनों कनेक्ट करने के लिए, इन दोनों कनेक्ट करने के लिए जो हम टेक्नोलॉजी टर्म का नाम यूज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं क्या? इंटरफेसिंग। याद रखना, कोई पूछेगा इंटरफेसिंग मतलब क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर को पेरिफेरल डिवाइस से जो कनेक्ट करने की जो प्रोसेस होती है, जो नाम होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्या? इंटरफेसिंग। कोई पूछेगा इंटरफेसिंग मतलब क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर को आपको या तो इनपुट आउटपुट से इंटरफेस करना पड़ सकता है, आपका जैसे मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, इनसे क्या करना है? आपको इंटरफेस करना है, या फिर आपको मेमोरी से इंटरफेस करना है ना? तो यहाँ पे दो तरह की इंटरफेसिंग होगी, या तो इनपुट आउटपुट इंटरफेसिंग जो होगी आपके पास यहाँ पे मेमोरी इंटरफेसिंग, ठीक है ना? तो इंटरफेसिंग मतलब क्या? बाहर वाली चीजों को माइक्रो प्रोसेसर साथ कनेक्ट करना, इसी को हम बोलते हैं क्या? इंटरफेसिंग। आई थिंक ये बात भी आपको सबको क्लियर हो गई होगी, इंटरफेसिंग मतलब क्या होता है। इंटरफेसिंग मतलब क्या होता है? कनेक्शन करना। इंटरफेसिंग मतलब क्या होता है? कनेक्शन करना। किनके बीच का कनेक्शन करना? कनेक्शन करना आपका इनपुट आउटपुट या फिर मेमोरी, इनपुट आउटपुट और मेमोरी, इनसे कनेक्शन करने को बोलता है आपके क्या यहाँ पे? मैं इंटरफेसिंग। आई थिंक ये बात भी सबको यहाँ पे क्लियर हो गई। इंटरफेसिंग जो हम लोग वर्ड यूज करते हैं, उसको किसको बोलते हैं? हम यहाँ पे हम बोलते हैं किसको? ये चीज हम बोलते हैं इंटरफेसिंग मतलब क्या? कनेक्शन करना, मेमोरी का या माइक्रो से कनेक्ट करना, या फिर इनपुट आउटपुट से कनेक्शन करना, इसी बोलते हैं इंटरफेसिंग। ठीक है, ओके। चलिए, इतनी बात आई थी सबको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी, है ना? अब एक चीज देखना कि आपके माइक्रो प्रोसेसर में कौन कौन से ऑपरेशन हो सकते हैं, है ना? अपन थोड़ा देखते हैं कि आपके माइक्रो प्रोसेसर पे कौन कौन से ऑपरेशन हो सकते हैं, थोड़ा उनके बारे में देखते हैं। देखना, जैसे मान लीजिए आप सभी लोग कि मेरे पास ये माइक्रो प्रोसेसर, मैं बना के दिखाता हूँ आप लोगों को, तो बड़ा डायग्राम बनेगा, देखना आप लोग। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है? दिस इज माई माइक्रो प्रोसेसर, है ना? यहाँ पे तीन चीजें तो होंगी, आपको पता है, मैं बना देता हूँ। यहाँ पे तीन चीजें होती है इसके अंदर, है ना? ये तो पता, आपको बार बार बताया मैंने। इसके अंदर एक तो होता है ALU, है ना? एक तो होता है इसके अंदर ALU होता है, एक होता है इसके अंदर क्या? CU, और एक होता है आपका रजिस्टर्स। थर्ड होता है क्या? होता है रजिस्टर होता है। तो ये तीन चीजें आपके अंदर इसके अंदर होती है। मैं बॉक्स अंदर बना देता हूँ जैसे आपको बहुत अच्छा लगे। ये आपका माइक्रो प्रोसेसर बन गया, ठीक है? ये आपके पास यहाँ पे क्या तैयार है? माइक्रो प्रोसेसर। इसके अंदर तीन चीजें मेनली होती हैं, ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। अब इसको आपको इंटरफेसिंग करनी किसके साथ? अब आपने इसको इंटरफेस किया किसके साथ? मेमोरी के साथ और इनपुट आउटपुट के साथ। तो मैंने एक काम किया यहाँ पे, देखना आप लोग, मैंने इसको इंटरफेस कर लिया। देखिए, ये मैंने इंटरफेस किया, ये मेरे पास यहाँ पे क्या? मेमोरी में। मेमोरी मतलब कुछ भी ले सकते हो आप, 2 मिनट के लिए रैम भी मान लेता हूँ, है ना? मेमोरी में कुछ भी मान लो, यहाँ पे रैम मान लिया 2 मिनट के लिए, मेमोरी हो गई, ठीक है? अब मेमोरी में होता है क्या, समझना यार, है ना? मेमोरी में क्या होता है, यहाँ पे छोटे छोटे ब्लॉक्स होंगे, छोटे छोटे यहाँ पे क्या होंगे? बॉक्स होंगे ऐसे, है, जहां पे कुछ ना कुछ डेटा स्टोर होगा, है ना? यहाँ पे छोटे छोटे बॉक्स होंगे जहां पे कुछ ना कुछ डेटा आपके पास स्टोर होगा, ठीक है? यहाँ पे क्या होगा आपके पास? ऐसा कुछ यहाँ पे होगा, ठीक है? यहाँ पे छोटे छोटे बॉक्स होंगे जहां पे आपके पास डेटा स्टोर होगा। क्या होगा यहाँ पे? डेटा स्टोर है, डेटा या प्रोग्राम, जो भी आपका प्रोग्राम होगा, है ना? या तो मेमोरी पे स्टोर होगा, मतलब मेमोरी पे होगा, या तो इस बॉक्स में, इस बॉक्स में कहीं ना कहीं आपका यहाँ पे मेमोरी पे डेटा स्टोर होगा। डेटा और मेमोरी दोनों स्टोर होगा, ठीक है? ओके, ये मेमोरी हो गई। और आपके पास यहाँ पे इनपुट आउटपुट होगा ना, यहाँ पे कहीं पे। तो मैं यहाँ पे 2 मिनट के लिए इधर बॉक्स बनाता हूँ, इसका इनपुट आउटपुट। ये मेरे पास यहाँ पे इनपुट आउटपुट का बॉक्स ही बन गया। दीज आर माई इनपुट आउटपुट, है ना? इसको, ठीक है, ऐसा। यहाँ पे पास कुछ डेटा होगा, ठीक है? यहाँ पे कुछ डेटा होगा। 2 मिनट के लिए मान लो ऐसा कुछ कि ये इनपुट आउटपुट है, ये आपका क्या? इनपुट आउटपुट है। और इस इनपुट आउटपुट में ये वाला जो बॉक्स, अंदर जो बॉक्स है, ये आपका इनपुट डिवाइस है, ठीक है? तो मान लो 2 मिनट के लिए जूम कर लो, ये आपका आउटपुट है, ठीक है ना? तो ये आपने बनाया कैसे? माइक्रो प्रोसेसर का कंप्लीट डायग्राम, कि माइक्रो कंप्यूटर कैसे बनता है। माइक्रो प्रोसेसर, इनपुट आउटपुट और मेमोरी, ये तीनों मिलकर के माइक्रो कंप्यूटर, ये आपका यहाँ पे क्या? माइक्रो प्रोसेसर है।
ठीक है, ओके। अब मैं थोड़ा ये देखना चाह रहा हूं कि इनमें कौन कौन से ऑपरेशन हो सकते हैं, इनमें आपके पास कौन कौन से ऑपरेशन हो सकते हैं और उन ऑपरेशन को मैं क्या बोलता हूं। जैसे मान लो मेमोरी है, आप सबको पता है कि माइक्रो प्रोसेसर के पास कुछ भी मेमोरी नहीं होती, ये बिल्कुल ब्लैंक है, खाली दिमाग है, ये खाली दिमाग है, इसको कुछ अलग से ज्ञान दिया जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे अलग से इसको ज्ञान दिया मैंने, यहाँ पे क्या ऐड, मान लो यहाँ पे कुछ प्रोग्राम लिखा है, मेमोरी में क्या होगा, प्रोग्राम होगा और डेटा होगा। जैसे आपके पास एक प्रोग्राम है, यहाँ पे लिखा है यहाँ पे क्या, ऐड 2+3, ये लिखा है यहाँ पे, है ना। तो ऐसा होगा, यहाँ पे देखो ऐड यहाँ पे लिखा है, मतलब ये जो बॉक्स है ना, यहाँ पे लिखता हूँ पे में, जो ये वाला एड्रेस है, ये वाले एड्रेस पे क्या रखा है यहाँ पे, ऐड मेमोरी नहीं, क्या मेमोरी ब्लॉक है, ये क्या है, इतने ब्लॉक्स बने यहाँ पे, बहुत सारे मेमोरी ब्लॉक होते हैं। तो किसी भी एक पे लिखा ऐड लिखा है और यहाँ पे लिखा 2+3, यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे मान लो 3 लिखा है, ऐसा, ठीक है, यहाँ पे लिखा 2, यहाँ पे लिखा 2+3, है ना। ऐड 2+3 यहाँ पे ऐसे मान लो लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पे मान लो, सिंपल बता रहा हूं मैं भी, है ना। अब ये प्रोग्राम 2+3 नहीं होता, प्रोग्राम कुछ और होगा, लेकिन बता रहा हूं आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऐड है, इसको होता है क्या, आपका ऑप कोड, क्या होता है इसको मैं ऑप कोड बोलता हूँ। जो प्रोग्राम का जो लैंग्वेज फॉर्म लिखा, ADD, SUB, सब्ट्रैक्शन, INR, DE, DCR, जो ऐसे फॉर्म में लिखूंगा, जो लैंग्वेज फॉर्म में प्रोग्राम लिखता है ऐड, इसको तो मैं क्या, ऑप कोड, इसको क्या बोलता है यहाँ पे मैं, इसको बोलता हूँ ऑप कोड, याद रखना सभी लोग। और जो इसको बोलते हैं, इसको बोलता है डेटा, मतलब एक प्रोग्राम है छोटा सा, ये क्या पूरा प्रोग्राम है, ऐड 2+3 एक प्रोग्राम है, जहां पे ऐड वाला जो पार्ट है, इसको तो मैं ऑप कोड बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ ऑप कोड, याद रखना, इसको तो मैं ऑप कोड, ठीक है। और जो 2+3 जो डेटा है, इसको डेटा बोलता हूँ, या फिर मैं ज्यादा फॉर्म में उसको मैं बोलता हूँ ऑपरेंड, इसको क्या बोलता हूँ मैं, ऐड 2+3 बोलता हूँ, मैं क्या, इसको ऑपरेंड बोलता हूँ, डेटा बोलता है, क्या बोलता है इसको मैं ऑपरेंड बोलूंगा, ठीक है ना। डेटा बोलेंगे, फिर अपन क्या बोलेंगे, ऑपरेंड, लिख देता हूं डेटा या फिर ऑपरेंड। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि ऑप कोड और ऑपरेंड में डिफरेंस क्या होगा। ऑपरेंड मतलब होता है डेटा, ऑप कोड मतलब क्या, कि प्रोग्राम का वो वाला पार्ट जो क्या करना है, आपको 2 और 3 को ऐड करवाना माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू, आपको माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू क्या करना है, ऐड करवाना 2+3, जो ये ऐड करके फिर जो भी डेटा आएगा यहाँ पे इस मेमोरी ब्लॉक में रखना है। क्या करना आपको समझ में आया, ये आपका माइक्रो प्रोसेसर है, ये आपकी मेमोरी है। माइक्रो प्रोसेसर में आप पास यहाँ पे प्रोग्राम लिखा ऐड सेव है, यहाँ पे 2+3 सेव है। तो आपको करना क्या है, आपने ऐड 2+3 इनिशिएट करवाया माइक्रो प्रोसेसर में, तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, 2+3 को यहाँ पे लेके आएगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर आपको इसी कोई खाली मेमोरी ब्लॉक होगा, उसमें जो भी आंसर है उसको यहाँ पे स्टोर करवाना है, ये आपको यहाँ पे काम करवाना है। तो अल्टीमेटली होगा क्या, पहले माइक्रो प्रोसेसर पूछेगा भाई कि जो ऐड है, जो ऐड है ना, ये ऐड का मतलब क्या होगा, मतलब माइक्रो प्रोसेसर पहले इस ऐड को रीड करेगा, पहले इस ऐड को रीड करेगा, इसको डिकोड करेगा कि भाई इसको करना क्या। माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी के पास जाएगा और इस ऐड को रीड करेगा, प्रोग्राम जो मेमोरी ब्लॉक है उनमें से ऐड को रीड करेगा, मतलब ऐड को रीड कर रहा है कि राइट कर रहा है, रीड, इसको तो क्या, ऑप कोड रीड, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑप कोड फेच बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑप कोड को फेच करना। माइक्रो प्रोसेसर आपका मेमोरी ब्लॉक में से ऑप कोड को क्या कर रहा है, फेच कर रहा है, मतलब ले रहा है ना। तो आपका जो ऐड वाला पार्ट यहां पे अगर आता है, ऐसा ऐसा बताता हूं आपको, मैं सारे ऑपरेशन बता दूंगा, थोड़ा सा आप लोग ध्यान रख चलना है ना। जैसे ऐड वाला पार्ट था, कौन सा वाला पार्ट, ऐड, अगर ये ऐड वाला पार्ट यहां पे आता है तो इसको मैं क्या बोलूंगा, यहाँ पे मैं इसको बोलता हूं क्या, आपका ऑप कोड फेच, क्या बोलता हूं ऑप कोड फेच, मतलब हम यहाँ पे जो कोड है उसको हम फेच कर रहे हैं। दिस ऑपरेशन इज नोन एज ऑप कोड फेच, या फिर कुछ लोग बोलते हैं ऑप कोड रीड, लेकिन करेक्ट वर्ड नहीं है, ऑप कोड रीड करेक्ट वर्ड नहीं है, आपका जो करेक्ट वर्ड होगा यहाँ पे क्या होगा, ऑप कोड फेच होगा। जो ऐड को हम माइक्रो प्रोसेसर लेके आ रहे हैं उसको हमारा क्या होगा, ऑप कोड फेच। फिर यहाँ पे लिखा ना 2+3, जो T3 जो डेटा यहाँ पे 2+3, इसको तो मैं क्या पे मेमोरी रीड, हमें क्या करना है, इससे हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है यहाँ पे कर रहा है इसको, ये 2+3 के अंदर आ रहा है माइक्रो प्रोसेसर, तो ये क्या एक्चुअली मेमोरी है, डेटा क्या है, मेमोरी है, डेटा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, मेमोरी रीड ऑपरेशन। क्या हमारे पास कौन सा ऑपरेशन है, दिस इज योर मेमोरी रीड ऑपरेशन, सही तो है, इसको होता है आपके पास क्या, मेमोरी रीड, ठीक है। ये आपका कौन सा ऑपरेशन, मेमोरी रीड ऑपरेशन। आई थिंक ये बात भी क्लियर होगी सभी को,
ठीक है। अब जो मान लो यहाँ पे ऐड कर लिया, 2+3 को ऐड करके जो भी आंसर था 5, उस डेटा को कहाँ भेजेगा, मेमोरी में भेजेगा। तो ये हो गया आपके पास ऐसा कुछ, जो भी इसका आंसर है इसको यहाँ पे किसी मेमोरी ब्लॉक में भेजेगा, ऐसे मान लो भेज रहा है, देखो इसको आप क्या बोलोगे, मेमोरी रीड या मेमोरी राइट, इसको आप क्या बोलोगे बताओ सभी लोग, इसको आप क्या बोलोगे बताओ जरा सभी लोग बताओ, इसको आप क्या बोलोगे, मेमोरी रीड या मेमोरी राइट। इसको हम बोलेंगे क्या, मेमोरी राइट ऑपरेशन, इसको हम बोलेंगे क्या, मेमोरी राइट ऑपरेशन। इट्स योर मेमोरी राइट ऑपरेशन, ठीक है। ओके, 3 ऑपरेशन मेमोरी साथ हो गए, कौन कौन से, ऑपकोड फेच, मेमोरी रीड, मेमोरी राइट। अब दूसरा, जैसे मान लो इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस तो हमेशा डेटा देगा ना, माइक्रो प्रोसेसर को लेगा भाई, ये तो हमेशा देने वाला काम करेगा, तो अब तक हो जाएगा यहाँ पे बताओ, ये आपको क्या, आईओ रीड, इट इज नोन एज आईओ रीड, मतलब माइक्रो प्रोसेसर इनपुट आउटपुट से डेटा को रीड कर रहा है, इसको बोलेंगे आपके आईओ रीड ऑपरेशन, इसको हम क्या बोलेंगे, आईओ मतलब इनपुट आउटपुट रीड ऑपरेशन। और जो ये वाला ऑपरेशन होगा, कौन सा वाला ऑपरेशन देखना, ये वाला, मतलब जो भी डेटा यहाँ पे माइक्रोप्रोसेसर के पास है उसको आउटपुट देगा, मतलब प्रिंटर को देगा या फिर आपके मॉनिटर को देगा, जो भी आपका आउटपुट डिवाइसेस हैं उनको जो भी डेटा देगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे क्या, इनपुट आउटपुट राइट ऑपरेशन। इसको हम क्या बोलेंगे, कौन सा ऑपरेशन है ये हमारा, इसको हम बोलेंगे यहाँ पे इनपुट आउटपुट राइट ऑपरेशन। तो आपके माइक्रो प्रोसेसर में इतने सारे ऑपरेशन होते हैं, कौन कौन से, एक बार देख लो अच्छे से फाइंड कर लो, आउटपुट फेच, मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, इनपुट आउटपुट रीड और इनपुट आउटपुट राइट, ये टोटल 5 ऑपरेशन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। ओके, तो आप यहाँ पे हिंट डालें ना, ऑपरेशन इन माइक्रो प्रोसेसर, ये अपन ने क्या देखा यहाँ पे कि आपके माइक्रो प्रोसेसर में कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं। राइटिंग भी हो जाती है मेरी, ऑपरेशंस इन माइक्रो प्रोसेसर, तो टोटल आपके पास 5 ऑपरेशन होंगे, मैंने पूरे डायग्राम के थ्रू बताए। क्या सभी को चीज क्लियर हुई, क्या एक बार कंफर्म करिए, सभी लोग एक बार कंफर्म करें, जो भी मैंने बताया आपको 5 ऑपरेशन, वो सभी को क्लियर हुआ क्या। ओके, ठीक है। अब एक चीज हमको समझनी होगी कि जो ये डेटा, जो कम्युनिकेशन, जो इंटरफेसिंग हो रही है ना, कि मेमोरी रीड हो गया, मेमोरी राइट हो गया, ये हवा में तो काम हो नहीं रहा होगा, कुछ वायर के थ्रू हो रहा होगा ना। जो ये डेटा यहां से वहां जा रहा है, जो भी यहां से चीजें जा रही हैं, है ना, वो चीजें किसके थ्रू हो रही होंगी, वो चीजें आप किसी वायर के थ्रू हो रही होंगी, उसी को बोलते हैं आपका बस। बस आपका क्या होता है, हम जो बोलते हैं बस, जो कंप्यूटर आपकी ये माइक्रो बस की लैंग्वेज जो बस होता है, बस जैसे आपकी लैंग्वेज जो बस का काम क्या होता है, लोगों को इस सिटी से दूसरी सिटी लेके जाना। जो हम लोग बस में बैठ के इधर ट्रेवल कर, उसका काम क्या होता है, इस सिटी से बैठ के उस सिटी से जाना, फिर वहां से वापस आना, ये तो बस का काम होता है ना। जैसे आप भोपाल से इंदौर गए बस से, तो भोपाल से इंदौर जाना, फिर इंदौर से भोपाल आना, ये बस का काम होता है, ठीक है। ओके, तो कुछ बस तो ऐसे जो कि आपका वन वे होगी, कुछ बस ऐसे होती है जो वन वे होगी, तब जो भोपाल से इंदौर तो जाएंगी, लेकिन कभी इंदौर से भोपाल नहीं आती, सिर्फ भोपाल से इंदौर जाने वाला काम होता है। उनको बोलते हैं क्या, यूनिडायरेक्शनल, उनको हम क्या बोलेंगे, यूनिडायरेक्शनल, जो कि सिर्फ एक डायरेक्शन में चलती है। और कुछ बस ऐसी होती है जो भोपाल से इंदौर भी जाएंगी, फिर इंदौर से भोपाल भी वापस आएंगी। अब बताओ मुझे, जो आपका बस होता है, तो क्या उसमें सिर्फ एक सीट होती है क्या, बस में क्या एक सीट होगी क्या, नहीं, बस में कोई एक जन ट्रेवल नहीं करेगा, नंबर ऑफ लोग ट्रेवल करते हैं, है ना। अब सबकी कैपेसिटी अलग अलग होती है, सबकी जो कैपेसिटी है वो अलग अलग होती है, कि भाई इस बस में 50 सीट है, इस बस में 40 सीट है, इसमें 20 सीट है ना, अलग अलग चीजें। तो अगर बात करो माइक्रो प्रोसेसर में भी जो बस होती हैं, उनमें अलग अलग लाइन होती है, मतलब वो अलग अलग कंपनी को डिपेंड करता है कि कौन सा माइक्रो प्रोसेसर है। अगर वो 8085 है, तो उसमें जो एड्रेस लाइन होती है, बताऊंगा 3 टाइप की लाइन होती है, 3 टाइप की बस होती है ना। उनमें 3 टाइप की कौन कौन सी होंगी, एक एड्रेस होगी, मतलब जिसमें आपका सिर्फ एड्रेस ट्रेवल करेगा, उसमें कोई भी मतलब कुछ बस स्पेशल होती है, जैसे कोई वुमेन बस, लेडीज बस होगी मान लो, उसमें सब स्पेशल पर्सन ही मतलब ट्रेवल करेंगे, ऐसा नहीं कोई भी चढ़ जाएगा, जो लेडीज को वही ट्रेवल करेगा ना, क्योंकि उसका नाम भी क्या है, लेडीज बस। एक है जनरल बस में कोई भी चढ़ सकता है,
एक होती है आपके पास यहाँ पे क्या, दिव्यांग बस, है ना, तो वो अलग बस हो गई। तो सबका नाम अलग अलग है बस का, तो उस बस में वही ट्रेवल का नाम जो बनाया गया है। जैसे आपके माइक्रो प्रोसेसर में तीन टाइप की बस होती है। एक होती है आपकी कौन सी, एड्रेस बस, एक होती है डेटा बस, और एक होती है कंट्रोल बस। एड्रेस मतलब ये कि यहाँ पे सिर्फ एड्रेस टेबल करेगा भाई, इसमें अंदर कोई डेटा नहीं होगा। एड्रेस होगा मतलब ये एक स्पेशल टाइप की बस है। एड्रेस मतलब कैसे मेमोरी ब्लॉक है ना, ये जैसे यहाँ पे 10 से 12 ब्लॉक बनाए मैंने मेमोरी ब्लॉक, इन सबका एक एड्रेस होगा कि फर्स्ट वाला ब्लॉक है, सेकंड वाला ब्लॉक है, थर्ड वाला ब्लॉक है, फोर्थ वाला ब्लॉक है। तो इसमें सिर्फ क्या होगा, अगर वो एड्रेस बस है मतलब उनमें सिर्फ एड्रेस टेबल करेंगे, है ना। जहां पे लिखा एड ए डबल डी लिखा ना मेमोरी में, जो लिखा ए डबल डी, ये डेटा है, ये मेमोरी है, दिस इज नॉट अ एड्रेस। ये एड किसी एड्रेस पे होगा, ये जो एड है ना ये किसी एड्रेस पे रखा हुआ है। तो एड्रेस पे रखो, एड्रेस हो गया। जैसे आप लोग का जो घर है मान लो 303 है, आपकी घर की जो बिल्डिंग वो 7th फ्लोर की बिल्डिंग है, 303 पे आप रहते हो, तो 303 आपका क्या हो गया, एड्रेस हो गया, ठीक है। और आपका उस ब्लॉक के अंदर 303 जितने पर्सन है तो डेटा हो गया। तो ये समझ लो कि आपके घर की बिल्डिंग है 7th फ्लोर की, ये आपका फर्स्ट फ्लोर, 7th फ्लोर से 3rd फ्लोर, है ना। 303 पे गए तो इसके अंदर जो डेटा ऐड, तो ऐड जो डेटा है एड्रेस के अंदर डेटा होगा, और एड्रेस क्या होगी, बाहर होगी, ठीक है ना। आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। तो ऐसी बस जो कि डेटा को ट्रेवल करवाएगी, जो कि डेटा को ट्रेवल करवाएगी मेमोरी से कहां पे, माइक्रो प्रोसेसर, और माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी, इसको बोलेंगे हम यहाँ पे क्या, आपका डेटा बस। और एड्रेस बस क्या होगी बेटा, देखो माइक्रो प्रोसेसर में तो मेमोरी होती नहीं भाई, एड्रेस तो होगी नहीं ना यहाँ पे, एड्रेस होगी क्या, कभी नहीं होगी। एड्रेस किसका होता है, मेमोरी ब्लॉक का होता है। एड्रेस किसका होगा, मेमोरी ब्लॉक का या फिर इनपुट आउटपुट का होगा, है ना। एड्रेस जो भी होगा वो आपका माइक्रो प्रोसेसर का नहीं होगा, किसका होगा, मेमोरी का होगा या फिर इनपुट आउटपुट का होगा। तो हम क्या बोलेंगे कि जो एड्रेस बस होगी वो सिर्फ क्या होगी, यूनिडायरेक्शनल होगी, क्योंकि वो एक डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। क्योंकि यहाँ पे सवारी मिल रही है ना, एड्रेस कहां पे भाई, सिर्फ मेमोरी के पास है और इनपुट आउटपुट है। माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी नहीं है, मतलब एड्रेस नहीं है। तो माइक्रो प्रोसेसर ट्रेवल करेगा कहां पे, एड्रेस पे, लेकिन मेमोरी से एड्रेस ट्रेवल नहीं करेगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। डेटा बस, डेटा दोनों पास आ सकता है, डेटा माइक्रो से मेमोरी में जा सकता है, मेमोरी से माइक्रो में जा सकता है। क्यों बोलोगे सर माइक्रो में डेटा क्यों आ रहा है, और रजिस्टर्स है ना यहाँ पे इंटरनल रजिस्टेंस है, जो भी आप ऑपरेशन करोगे उस डेटा को आप रख लोगे ना, तो डेटा तो जा सकता है माइक्रो प्रोसेसर से। तो जो आपका डेटा बस लगाई जाएंगी वो आपकी क्या होंगी, बाई डायरेक्शनल होंगी। तो ये चीज मैंने आपको बताई, एड्रेस और डेटा बस। कंट्रोल में क्या होगा कि कंट्रोल से ट्रेवल करेगा, है ना। तीन टाइप की बसेस होती हैं, उनकी अलग अलग लाइन होगी, मतलब उसमें अलग अलग सीट होंगी। हाँ, तो लिखिए आप लोग यहाँ पे सिस्टम बस के बारे में, आप लोग लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा यहाँ पे सिस्टम बस। ये डायग्राम आप लोगों ने बना लिया क्या, आप लोग लिखिएगा सिस्टम बस क्या होता है। आप लोग चाहो तो हैंड रेज का भी ऑप्शन कर सकते हो ना, अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप बोल के भी पूछ सकते हो। जिनको ये फीचर नहीं पता मैं बता देता हूँ, जिनको ये फीचर नहीं पता बता देता हूँ मैं, है ना। आप यहाँ पे जो आपके पास हैंड रेज का जो ऑप्शन होगा, है ना, वहां पे क्लिक करोगे तो यहाँ से मैं रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करूंगा। जो भी आपके डाउट होंगे आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो, यहाँ पे बोल के पूछ सकते हो, कमेंट तो कर ही रहे हो, बोल के ही पूछ सकते हो, ठीक है। चलो फिर अपन बात करते हैं यहाँ पे क्या, सिस्टम बस के बारे में, कि हमारी सिस्टम बस क्या होती है, कितने टाइप की होती है। हेडिंग डालिए तो यहाँ पे सिस्टम बस। अगर मैं सिस्टम बस की बात करूं तो सिस्टम बस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वायर होता है। जो सिस्टम बस होता है क्या बोलोगे आप यहाँ पे, ग्रुप ऑफ वायर्स। ग्रुप ऑफ वायर एंड कंडक्टर, और ये क्या करती है, बसेस क्या करती हैं, जो कि क्या करते हैं, ग्रुप ऑफ वायर एंड कंडक्टर्स हैं, जो कि किसके लिए यूज होगा,
जो कि कम्युनिकेशन यूज होगा, किसके किसकी कम्युनिकेशन में, माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी और इनपुट और के कम्युनिकेशन के बीच में होगा। ग्रुप ऑफ वायर एंड कंडक्टर विच इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन, which is used for communication between input output memory and microprocessor। इनके बीच में जो कम्युनिकेशन होने वाला है, तो कम्युनिकेशन जो भी होगा वायर के फॉर्म में होगा ना, वायर से जहां डेटा जाएगा ट्रांसमिट होगा, है ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिस्टम बस का यूज करते हैं। तो आपकी जो सिस्टम बस होती है वो 3 टाइप की होती है बेटा। आपकी जो सिस्टम बस होती है वो 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी 3 टाइप की होती है? पहला तो होता है आपके पास यहाँ पे कौन सा, पहला आपका होता है यहाँ पे कौन सा, एड्रेस बस। पहला आपका होता है यहाँ पे क्या, आपका एड्रेस बस, जहां पे आपका एड्रेस ट्रेवल करेगा, ठीक है ना, जहां पे आपका करेगा एड्रेस ट्रेवल करेगा। फिर दूसरा होता है आपके पास यहाँ पे आपका होता है डेटा बस, जहां पे डेटा ट्रेवल करेगा। यहाँ पे क्या ट्रेवल करेगा, डेटा ट्रेवल करेगा, डेटा बस। और थर्ड होता है बेटा आपके पास जिसको बोलते हैं क्या, आपका कंट्रोल बस। तो आपके पास 3 टाइप की बसेस होती हैं आपके माइक्रो प्रोसेसर में, ठीक है ना। कौन सा पास यहाँ पे, कंट्रोल बस। ठीक है, ओके। थोड़ा सा आपको यहाँ पे छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा, देखना एड्रेस बस के बारे में थोड़ा सा मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। जैसे मान लो एड्रेस बस है, एक बस है, इसमें बहुत सारी सीट होंगी ना, वैसे एड्रेस बस में बहुत सारी लाइन होंगी। एड्रेस बस के अंदर बहुत सारी लाइन होंगी, डेटा बस में बहुत सारी लाइन होगी, कंट्रोल में बहुत सारी लाइन होगी, ठीक है ना। तो अगर बात करें एड्रेस बस में टोटल कितनी लाइन्स होती हैं, तो वो डिपेंड करता है, वो किसको डिपेंड करता है देखना आप लोग। जैसे मान लो आपके पास, मान लिया मैंने कि आपके पास एक एड्रेस बस है, यहाँ पे मतलब ये क्या है कि जो बताने वाला हूँ ये मैं 8085 नहीं बता रहा हूँ ना, मतलब ये समझो कि बस एक सेपरेट कन्वर्सेशन है ना। ये जो बताने जा रहा हूं मैं सेपरेट कन्वर्जन, इसका पार्ट नहीं है, क्योंकि इसमें एड्रेस बस कितनी होती है, एड्रेस में 16 होती है। आपके माइक्रो प्रोसेसर जो 8085 है, इसमें जो एड्रेस लाइन होती है 16 होती है, लेकिन वो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन पहले मैं आपको बताना छोटा, अगर मैं यहाँ पे 2 एड्रेस लाइन तो क्या होगा, फिर 3 होगा तो क्या होगा, ठीक, फिर बाद में 16 दूंगा। होती कितनी 16 है, लेकिन मैं डायरेक्ट 16 नहीं बता रहा हूँ, पहले मैं बता रहा हूँ कि एज्यूम करो आप यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे 2 एड्रेस लाइन, एज्यूम फॉर 2 एड्रेस लाइन। अगर मान लो आपके पास यहाँ पे 2 एड्रेस लाइन होती तो क्या होगा, तो याद रखना अगर आपके पास 2 एड्रेस लाइन है तो नंबर ऑफ जो ब्लॉक होंगे, मेमोरी ब्लॉक होंगे, वो कितने होंगे, 2 की पावर 2। जितनी एड्रेस लाइन होती हैं उतने एड्रेस ब्लॉक होते हैं, उतने मेमोरी ब्लॉक होते हैं। तो आपके पास फॉर 2 एड्रेस लाइन कितने मेमोरी ब्लॉक बन जाएंगे, 2 की पावर 2 मेमोरी ब्लॉक बनेंगे। 2 की पावर 2 मेमोरी ब्लॉक बनेंगे, मतलब कितने बन जाएंगे, 4 मेमोरी ब्लॉक बन जाएंगे। कैसे देखना, ऐसे ये आपके पास 4 मेमोरी ब्लॉक बन गए। ये आपके पास यहाँ पे 4 मेमोरी ब्लॉक बन जाएंगे। थोड़ा सा हो गया यार, थोड़ा सा, ये आपके पास 4 मेमोरी ब्लॉक बन चुके हैं, ठीक है। अब ये क्या है, 4 मेमोरी ब्लॉक बन गया। कैसे बन गया, 4 क्यों बन गया, क्योंकि आपके पास 2 एड्रेस लाइन थी। अब ये वाली जो एड्रेस लाइन, ये वाला जो ब्लॉक है, इसका जो एड्रेस क्या 00 है, इसका एड्रेस क्या 01 है, इसका एड्रेस यहाँ पे क्या 10 है, इसका एड्रेस यहाँ पे क्या 1, ठीक है ना। क्योंकि 2 एड्रेस लाइन, तो 2 एड्रेस लाइन देखो ना, 2 एड्रेस लाइन देखो, एक लाइन है 2 लाइन है ना। अब ब्लॉक कितने यहाँ पे 4 ब्लॉक है। अब इस ब्लॉक में कुछ भी डेटा स्टोर हो सकता है, इस ब्लॉक में कितने बिट भी डेटा स्टोर कर सकते हो। मान लो मैंने इसमें कितने बिट रख दिया, यहाँ पे इसमें जो डेटा स्टोर किया वो 3 बिट किया, ये आपके ऊपर है, 4 बिट 5 बिट कुछ भी रख सकते हो यहाँ पे ना। तो यहाँ पे जो डेटा रखा गया, मान लो ऐसा कुछ रखा गया, कैसा 1011 इसमें कितने बिट डेटा है, बताओ जरा मुझे आप सभी लोग, आप सभी लोग बताओ इस मेमोरी ब्लॉक में कितने बिट डेटा है, कितने बिट है यहाँ पे, जो एग्जांपल लिया मैंने 5 बिट। तो देखो अगर मैं इसमें पूछूं आपसे, जो आपका डायग्राम बनाया मैंने यहाँ पे, कि आपके एड्रेस ब्लॉक कितने हैं, तो क्या बोलोगे 4।
एड्रेस ब्लॉक 4 है। फिर पूछा जाएगा आपसे कि 00 एड्रेस पे क्या डेटा है। 00 एड्रेस, ये 00 क्या एड्रेस है, और इस एड्रेस में डेटा क्या है, इस एड्रेस में डेटा क्या है 10555। इस एड्रेस पे जो डेटा बेटा क्या है 10311 है। इस एड्रेस पे जो डेटा वो क्या पास यहाँ पे 10311, आई थिंक पता में आया होगा आपको कि जो यहां पे बोला मैंने क्या 00 एड्रेस है ना, तो 00 यहां पे क्या आपका एड्रेस है, और 10311 ये क्या है डेटा इन 00 एड्रेस। तो देखो जो एड्रेस बस होगी ना, जो एड्रेस बस होगी वो किसको ट्रेवल करेंगे भाई, 00 को, 01 को, 10 को, 11, ठीक है ना। जो एड्रेस बस होती है बेटा वो कभी इनको ट्रेवल नहीं करेगी 10311 को। जो एड्रेस बस होंगी वो सिर्फ एड्रेस है, ये 00 एड्रेस है, 01 एड्रेस है, 10 एड्रेस है, 11 एड्रेस है। 00 किसका एड्रेस है, लास्ट वाले ग्राउंड फ्लोर का एड्रेस है। 0 का फर्स्ट फ्लोर का एड्रेस है, 10 का सेकंड फ्लोर का एड्रेस है, 11 का थर्ड फ्लोर का एड्रेस है। ओके, तो आपका जो एड्रेस बस होती है बेटा वो इनको कैरी करता है, इनको ट्रेवल करेगा, है ना। जो डेटा बस होगा जो इन एड्रेस में जो डेटा उनको ट्रेवल करवाएगा, है ना, इनको ट्रेवल करवाएगा। ओके, तो चलो अपन थोड़ा देखते हैं यहाँ पे कि सर अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे किसकी, अपने 8085 में हमारी कितनी एड्रेस बस होती है और कितनी डेटा बस होती है, कितनी डेटा लाइन होती है। ये क्या पास एड्रेस लाइन थी। तो अपन बात करते हैं यहाँ पे कि आपके माइक्रो प्रोसेसर में क्या होता है ना। अपन तो सिर्फ एज्यूम किया अपन ने यहाँ पे, अपन लेते हैं यहाँ पे क्या फॉर 8085, फॉर 8085 माइक्रो प्रोसेसर। आपके 8085 माइक्रो प्रोसेसर में क्या होगा हम उसके बारे में बात करते हैं। 8085 माइक्रो प्रोसेसर में क्या होगा हम उसके बारे में यहाँ पे बात करते हैं। तो याद रखना माइक्रो प्रोसेसर 8085 में जो एड्रेस बस होती है उसमें एड्रेस कितनी होगी, आपके पास यहाँ पे जो एड्रेस लाइन होती है बेटा वो होती है 16। कितनी होती है आपके पास यहाँ पे 16। नंबर ऑफ एड्रेस लाइन कितनी होती है आपके पास 16। अच्छा, जब नंबर ऑफ एड्रेस लाइन 16 होती हैं तो मेमोरी ब्लॉक कितने होंगे 2 की पावर 16। समझ में आया क्या बोला मैंने। अगर पूछूं मैं आप लोगों से नंबर ऑफ एड्रेस लाइन कितनी यहाँ पे 16 है, तो नंबर ऑफ एड्रेस है वो नंबर ऑफ एड्रेस मेमोरी लोकेशन बहुत करूंगा, मेमोरी ब्लॉक। तो क्या बोलूं यहाँ पे मैं पूछूंगा मैं आपसे यहाँ पे नंबर ऑफ एड्रेस या फिर मेमोरी ब्लॉक कितने हो जाएंगे, वो आपको हो जाएंगे आप कितने, इट विल बी योर 2 की पावर 16। आपके 8085 में 2 की पावर 16 मेमोरी ब्लॉक होते हैं बेटा। कितने होते हैं 2 की पावर 16 मेमोरी ब्लॉक यहां पे होते हैं। क्या ये बात आपको क्लियर हो गई यहां तक। सभी लोग कंफर्म करो। ठीक है, 2 की पावर 16 मेमोरी ब्लॉक यहां पे होंगे, है ना। ओके, ओके चलिए, चलिए इसके बाद बात करूं मैं कि आपके पास जो 8085 होता है उसमें डेटा लाइन कितनी होती है ना। उसमें जो डेटा लाइन बेटा कितनी होती है 8। याद रखना आप लोग, आपके पास जो डेटा लाइन होती है ना माइक्रो प्रोसेसर में वो कितनी होती है हमेशा 8 होती है। कितनी होती है 8 होती है। डेटा लाइन जो होंगी वो कितनी होंगी आपस से 8 होंगी। मतलब जैसे यहाँ पे क्या था 5 एड्रेस थे, यहाँ पे कितना 5 डेटा था। यहाँ पे था जो आपका एग्जाम्पल है 5 डेटा लाइन थी, लेकिन अब आपके पास यहाँ कितना 8 डेटा लाइन है। तो कुल मिला के होगा क्या भाई, कुल मिला के होगा क्या, मैं बना के दिखाता हूँ। मैं 8085 का मेमोरी ब्लॉक बना के दिखाता हूँ कैसे बनेगा।
देखा आपको ध्यान समझ में आ रहा है ना, बहुत केयरफुल बना रहा हूं मैं इसको, गलती ना हो इसी कोशिश करूंगा। थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा इसको। हम्म, 2 मिनट वेट करना। ठीक है, ऐसा ये आपके पास यहाँ पे क्या मेमोरी है, ये आपके पास मेमोरी है, ठीक है। और यहाँ पे टोटल मेमोरी कितने खंड है यार, मेमोरी टोटल कितने खंड है बताता हूँ मैं आपको। टोटल जो नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं वो कितने यहाँ पे 2 की पावर 16। तो टोटल यहाँ पे ब्लॉक है ना ये टोटल यहाँ पे 2 की पावर 16। ये फर्स्ट ब्लॉक है, सेकंड ब्लॉक है, थर्ड ब्लॉक है, फोर्थ फिफ्थ, और टोटल यहाँ पे क्या फर्स्ट है, ये दे देता हूँ मैं यहाँ पे, देखना फर्स्ट ब्लॉक, सेकंड ब्लॉक, थर्ड ब्लॉक, ऐसे यहाँ पे कितने 2 की पावर 16 ब्लॉक तक आप जाओगे। ठीक, इतने ब्लॉक आपके पास कितने होते हैं 8085 में होते हैं। अब इन एक एड्रेस पे से 8 वाला 1 वाला 0 वाला एड्रेस यहाँ पे ना, 0 वाला एड्रेस है ना, इसका जो एड्रेस क्या होगा देखना, इसका जो एड्रेस होगा ऐसा कुछ होगा। टोटल क्या है 16 एड्रेस है ना, 16 है, तो क्या सारे सारे जीरो, सारी वैल्यू क्या होंगी जीरो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देखो अपन क्या लिखते हैं इसको, अपन जो एड्रेस यहाँ पे नोट करें कैसे कहेंगे यहाँ पे इसको, देखो 0 0 0 0 हैच। हैच मतलब क्या, एच मतलब क्या, जो ये एक जीरो लिखा है ये 4 बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो ये जो ये भी 4 बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 4 जीरो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी 4 बिट को रिप्रेजेंट, क्योंकि यहाँ पे हेक्साडेसिमल है ये, जो 0 0 0 एच लिखा है आपके पास ये हेक्साडेसिमल है। तो लास्ट वाला एड्रेस होगा इसका क्या होगा एड्रेस यहाँ पे 0 0 0 1 एच, इसका क्या होगा 0 0 0 2 एच। और जो इसका एड्रेस होगा वो लास्ट वाला एड्रेस होगा यहाँ पे एफ 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 एच। अगर मैं इसको थोड़ा डिटेल में देखूं, अगर मैं इसको थोड़ा डिटेल में देखूं, बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट देखूं, तो बाइनरी का डेटा क्या होगा एक्चुअली में ऐसा नहीं है। जो डेटा यहाँ पे लिखा है वो डेटा कैसा लिखा पास ऐसा लिखा 0 0 0 0, ये 4 हो गए, फिर 0 0 0 0 8 हो गया, फिर 0 0 0 0 0 0 कितने हो गए 12 हो गया, फिर 0 0 0 0, ये आपका 16 है। तो टोटल आपका 16 एड्रेस लाइन है, और उसके अंदर जो डेटा है वो कितना है, उसके अंदर डेटा कितना है बताओ जरा। इसके अंदर जो डेटा वो 8 बिट है, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल यहाँ पे 8 एड्रेस है, इसके अंदर डेटा हो क्या है 8 बिट का। इसके अंदर डेटा कितने बिट का 8 बिट का, चेक कर लो 1 1 2 3 करके आप काउंट कर लो, टोटल 8 बिट का डेटा है, ठीक है। और उनका जो एड्रेस है वो कितने बिट का है 16 बिट का। सबको इतनी बात क्लियर है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, अगर कॉमन सेंस के लिए पूछूं मैं, टोटल जो छोटे खंड बन रही है, तो छोटे जो खंड बन रहा है देखो, ये एक खंड बन रहा है कौन सा, ये वाला एक वाला छोटा खंड बन रहा है कौन सा, ये वाला एक छोटा खंड बन रहा है ना, छोटा सा खंड है। टोटल में खंड मुझे कितने खंड बन गए, तो क्या बोलोगे आप लोग यहाँ पे, अगर मैं टोटल खंड की बात करूं, टोटल खंड कितने होंगे क्या बोलोगे 2 की पावर 16 तो ब्लॉक है बेटा, 2 की पावर 16 तो ब्लॉक हो गए, और एक ब्लॉक में 8 है, तो टोटल जो मेमोरी हो जाएगी इसकी कितनी हो जाएगी 2 की पावर 16 इंटू 8, यही होगा नहीं होगा। अगर मैं आप लोगों से पूछूं टोटल जो मेमोरी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, क्या बोलोगे आप यहाँ पे 2 की पावर 16 तो मेमोरी ब्लॉक हो गया, ये फर्स्ट ब्लॉक सेकंड ब्लॉक थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे बढ़ाते होगा इसको 2 की पावर 16 तक पहुंच जाओ। ठीक, इतनी बात समझ गया मैं। फिर बात करूं मैं कि एक ब्लॉक में कितने एड्रेस यहाँ पे, कितने डेटा है यहाँ पे 8 बिट का डेटा, तो आपके पास जो मेमोरी हो जाएगी इसकी कितनी हो जाएगी यहाँ पे, आपकी जो मेमोरी हो जाएगी बेटा इट विल बी योर, टोटल जो खंड हो जाएंगे वो हो जाएगी आप कितना 2 की पावर 16 इंटू 8। अब इसको कैसे सोचो आप यहाँ पे, आप सोचो यहाँ पे 2 की पावर एड्रेस लाइन, ये मतलब क्या एड्रेस लाइन है, तो 16 एड्रेस लाइन है,
इंटू डेटा लाइन। ये आपका फॉर्मूला तैयार होगा किसका, मेमोरी निकालने का। क्या फॉर्मूला था, 2 की पावर एड्रेस लाइन इंटू डेटा लाइन। ये फॉर्मूला होगा किसका, एड्रेस निकालने का, तो आपका मेमोरी निकालने का। तो टोटल जो आपकी 8085 की जो मेमोरी आती है, इसको सॉल्व करोगे, इट कम्स टू 64 केबी। जब 2 की पावर 60 इंटू 8 को इसको सॉल्व करोगे तो किसके बराबर आएगा, यहाँ पे आएगा 64 केबी के बराबर आएगा। तो सोचो भाई, ये आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है, इसकी जो मेमोरी होती है कितनी होती है, 64 केबी ओनली। अब 64 केबी तो आपके लिए कुछ भी नहीं बेटा, आज की डेट में कुछ भी नहीं। ठीक है, सबको यहां तक क्लियर हो गया, एक बार कंफर्म कर दो मुझे। सभी लोग कंफर्म कर दो। चलिए ठीक है, ओके फाइन। ठीक है, जितना भी मैंने आज को बताया आपको एक बार इसको रिवाइज करिएगा। इसके आगे वाला जो पार्ट है अपन कल कंटिन्यू करेंगे, है ना। ठीक है, अपन को ऐसे पढ़ना है, जो कि मेरा मानना ये बेटा कि अपन को ऐसे पढ़ना है कि कुछ भी डाउट ना रह जाए, है ना। अपन को उसी बेस पे लेके चलना है। और एक बार बता दूं कि एक बार बेसिक क्लियर हो गया, जो आपको बताने जा रहा हूं, जो टर्मिनोलॉजी क्लियर हो गई, डेटा लाइन, एड्रेस लाइन, है ना, पेरिफेरल, ये सब चीज समझ में आ गई तो आपको बहुत आसान हो जाएगा सब्जेक्ट आपके लिए। ठीक है, तो चलो आज की जो क्लास है समापन करते हैं यहीं पे। आई होप आप सबको मजा आया होगा, एंजॉय किया आप लोगों ने। अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब से आपका जो क्लास का टाइमिंग हो बेटा, वो 64 क्यों बेटा, इसको सॉल्व करके देखना ना, बिट 2 की पावर 16 इंटू 8 बिट है, तो 8 को करोगे तब क्या हो जाएगा, आपका बाइट बन जाएगा, है ना। ये बाइट है, बाइट बन जाएगा। अब क्योंकि हम सॉल्व करो, 2 पावर 16 कितना आ जाएगा, 64546 कुछ आएगा। इसको सॉल्व करना, 2 की पावर 16 को सॉल्व करोगे तो 64546 कुछ आएगा यहाँ पे, जो कि 64 के बराबर होता है। ठीक है, इसके बारे में अपन और डिस्कस कर लेंगे, तो देखो ना कि 64 केबी कैसे है। एक बार कैलकुलेशन ट्राई करना आप लोग, है ना, एक बार कैलकुलेशन आप ट्राई करना, हो जाएगा। ठीक है, ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, गुड डे। कल से आपका टाइमिंग यही रहेगा, अब मैं टाइमिंग चेंज नहीं करूंगा, है ना, टाइमिंग आपका यही रहेगा।